जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। खुश हो आप? सच्ची वाला? बैठ जाओ फिर अपने स्थानों पर। आत्मा में और शरीर में बैठ जाओ और आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ, ताकि आज हम आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर के साथ। आप जानते हो इन दिनों में हम कई सारे पवित्र आत्मा से टॉपिक लेकर आपको दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी आप लोगों को मैंने बताया है कि परमेश्वर का जो वचन होता है वो ऐसे ही नहीं होता, उसे लेना पड़ता है। बहुत सारी बाइबल है हमारे पास, ऐसा नहीं कुछ भी जहां से समझा या अपने तरीके से बोल दिया। परमेश्वर का वचन हमेशा परमेश्वर देता है, उसे लेना पड़ता है आत्मिक उन्नति करके। तुम लोग इसमें ध्यान रखना है सबने कि जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो डायरेक्ट आपसे ही बात कर रहा होता है आत्मा के द्वारा। हालेलुया। इन दिन आज चौथा दिन है, क्योंकि 21 दिन की प्रार्थना जो स्टार्ट है, मैंने देखा है इसका बड़ा फल है। मैं खुद भी इसको महसूस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार इधर आकर प्रार्थना में बैठ रहा हूँ कलीसिया के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। तो एक पावर, एक सामर्थ, एक ग्रेस बढ़ती हुई मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों को अनुभव कर रहा हूँ इन प्रार्थनाओं में। तो क्योंकि ये वचन किसके लिए है, किसकी ओर से आया था? परमेश्वर की ओर से, है ना? तो अगर हम इसे विश्वास करते हैं, पूरा करते हैं, मानते हैं, तो 100% का इसका फल होता है। हालेलुया। आज हमारे टॉपिक का चौथा दिन है, जिसमें शारीरिकता की हानि और आत्मिकता के लाभ। तो ये बड़ा टॉपिक था, क्योंकि ये बात याद रख लो, जो कुछ परमेश्वर ने बताया है वो मनुष्य के लिए सिर्फ भला है। उसे हमारा शरीर का जीवन कभी कभी लेगा नहीं। जो परमेश्वर बात कर रहा है, तो वो शरीर का जीवन अगर परमेश्वर की बात को नहीं लेगा तो फिर हमारी हानि है। इसीलिए आपको ये समझना होगा इन टॉपिक्स के बीच में शारीरिकता और आत्मिकता को, ताकि हम शारीरिकता में ना रहें, आत्मिकता में रहें। इन दिनों में मैं बहुत कुछ अनुभव कर रहा हूँ परमेश्वर के पावर को, उसकी मौजूदगी को, उसकी प्रेजेंस को। तो ये मेरे लिए तो लाभ है, और मैं आपके ऊपर अगुवा हूँ तो आपके लिए भी लाभ है अगर आप इसे मानो तो। आज मैं जब टेस्टिमनी सुन रहा था तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था टेस्टिमनी से, और फिर धन्यवाद कर रहा था परमेश्वर का कि आप कितने महान हो परमेश्वर। फिर मैं अपने मन को और परमेश्वर के साथ, पहले ही मेरा मन पक्का है, चाहे मेरा रोम रोम कट जाए, मेरे जीवन से परमेश्वर को कोई दूर कर नहीं सकता। ना मौत, है ना, दूसरी चीज़ों तो छोड़ दो, मौत तक भी मेरे जीवन को परमेश्वर से कोई दूर नहीं कर सकता। पहले से ही मैं पक्का हूँ। लेकिन जब भी हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं, उसकी दया को देखते हैं, तो उसे धन्यवाद करके अपने मन को क्या करते हैं, और पक्का करते हैं ना। मैंने ये देखा है, जैसे संसार के लोग, और हम तो अब चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग। तो जैसे जो संसार के लोग हैं, कोई भी धर्म, कोई भी संसार का, है ना, जीवन जो जीते, तो वो जैसे किसी को थायराइड हो गया, थायराइड, तो क्या कभी किसी का थायराइड छूट जाता है संसार के लोगों का? तुम्हें पता नहीं है, बड़ा खतरनाक रोग होता है। थायराइड की वजह से लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती, लेडीज को हो जाए तो। थायराइड की वजह से हमेशा बॉडी में दर्दें रहती है, प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ बिगड़ता जाता है। एक गोली लग जाती है पक्की, जिससे वो
कंट्रोल में कुछ आता है, धीरे 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 वो गोली भी असर नहीं करेगी, फिर थोड़ी सी डोज बढ़ जाएगी, फिर आगे जाके जो बढ़ी हुई डोज है वो भी काम नहीं करेगी, फिर और डोज बढ़ जाएगी। ऐसा होता है, आपको पता ना, जैसे शुगर हो जाए तो पहले छोटा लेवल की गोली खाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन ये छूटती नहीं कभी दवाई। लेकिन मैं आज दो बहनों की गवाही सुन रहा था कि कैसे वो इतने परेशान थे, दुख में थे, हालात में थे, थायराइड था, कई तरह के हालात थे, बीमारियां थी, तो परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें हील किया ना। हम टेस्टिमनी सुन रहे थे, हालेलुया। तुम्हारी खुशी कैसे होनी चाहिए, तुम्हारा धन्यवाद कैसा होना चाहिए, हर बात के लिए बड़ा होना चाहिए ना। सुनो दे, देखो इस बात को आप लोग पकड़ो, क्योंकि हम तो कई सारी टेस्टिमनी सुन रहे थे जिनमें कितने बड़े बड़े खुदा ने काम किए। एक बहन कनाडा से आई, उसकी रीढ़ की हड्डी में नुक्स था, और कैसे आज अपनी गवाही दे रही है, ले हैंड करवा कर क्या हुई, वो हील हुई ना। तो वो इतनी दूर से आई क्यों थी, अपनी उस बीमारी के लिए। इतनी दूर से आने का मतलब क्या था, परेशान, कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई रास्ता नहीं खुल रहा था चंगाई का। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, कितना ताकतवर है हमारा परमेश्वर। सारे संसार का एक ही परमेश्वर है, जिससे हम दूर थे, अभी संसार दूर है, लेकिन हमने उसे जान लिया है। हालेलुया। जान लिया या नहीं जान लिया? जिन लोगों ने जान लिया है, कभी कभी कुछ लोग परमेश्वर में चल रहे हैं लेकिन अच्छे से उसे जानते नहीं है, अच्छे से उसे समझते नहीं है ना, अच्छे से उनका रिश्ता नहीं है। अगर उनका अच्छे से रिश्ता नहीं है, अच्छे से उसकी पहचान नहीं है, अच्छे से परमेश्वर की समझ नहीं है, तो फिर शरीर काम करेगा, और शरीर जब काम करेगा तो कुछ ना कुछ आगे पीछे सिस्टम रहेगा, बातें, जिसे हम वो अनुभव, वो दया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस, वो सामर्थ, वो पावर फिर देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें ये ध्यान देना होगा ना, क्योंकि कितनी टेस्टमनी थी, किसी की गांठ बच्चेदानी से निकल रही है ऑनलाइन देखकर, है ना। कुछ लोगों को मैं देख रहा था ऑनलाइन टेस्टमनी दे रहे थे, उनमें एक बहन ये सीख ये थी कैसे प्रैक्टिकल करना है। एक बात याद रखना, मैं ये जानता हूं, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, सिर में, जिस दिन वो हो रहा है, आपका वो दिन कैसा होगा, सोचो, बोलो। जिस दिन आपके सिर में मान लो एक दिन दर्द हो सिर में, उदाहरण दे रहा हूं, परमेश्वर कभी ऐसा ना करे, उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो वो जो दिन होगा आपका कैसे होगा, बताओ मुझे, कैसे होगा, कैसे होगा आपका वो दिन? बड़ा खराब होगा ना। सोचो, होगा या नहीं होगा ना? सोच कर देखो, अगर कोई यहां हम गवाही दें, कोई बहन के मेरे सिर में दर्द होता था तो मैं बड़ी परेशान थी, तो फिर मैं इधर आई, प्रार्थना कराई, फिर मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। सुनने वाले, अच्छा सिर दर्द जैसी बड़ी गाल, ऐसे ऐसे सोचेंगी। कैसे सोचेंगे? ये भी कोई बड़ी बात है, सिर दर्द ही था, सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पूछो ना जिसका सिर दर्द होता है, वो उसका दिन सारा खराब हो जाएगा, बड़ा बड़ा अजीब सारा दिन निकलेगा, कुछ करने को काम नहीं करेगा, कुछ मन नहीं लगेगा, कुछ उसको अच्छा नहीं लगेगा जब सिर दर्द होगा। इवन के जब वो खाना खाएगा वो भी मजा नहीं आएगा, दिन ही खराब हो जाएगा। मैं ये इसलिए बात बता रहा हूं, जब हम आत्मिकता में होंगे, हर गवाही, हर बात आपको विश्वास से भर देगी। जब आप आत्मिक होंगे,
जब आप शरीर में होंगे तो बड़ी से बड़ी गवाही, बड़ा सा बड़ा काम भी आपको इतना छुएगा नहीं, वो छुएगा नहीं काम इतना, अगर हम शरीर में होंगे। तो ये बड़ा डेंजरस विषय है शरीर का जीवन मनुष्य के लिए। इसे समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, लोग क्या करते हैं, शरीर में बात कुछ और होती है, बना कुछ और देते हैं। किसी ने इतनी बात कही तो इतनी बना देना, ये सारा शारीरिक जीवन होता है। हमेशा उल्टा पुल्टा। अगर मैं प्रचारक हूं, अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा अपने आत्मिक जीवन पर कंटिन्यू, तो मैं कई चीजें शरीर से करूंगा और मेरा शरीर मुझसे कभी कभी ऐसी चीज बुलवाएगा, आपके लिए ऐसी चीज करेगा जिससे आपका क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। हालेलुया। मैं अपने मुंह से तुम्हें, अगर मैं ध्यान नहीं दे रहा खुद भी अगुआ होकर अपनी आत्मिकता पर, आत्मिक जीवन पर, तो मैं भी तुम्हें कभी कभी शरीर से, बुद्धि से कुछ ऐसा सिखा सकता हूं जिससे तुम्हारा विश्वास गड़बड़ हो सकता, तुम्हारी आत्मिकता गड़बड़ हो सकती, तुम्हारी धार्मिकता गड़बड़ हो सकती, तुम्हारा फेथ गड़बड़ हो सकता है, और उससे फिर नेगेटिविटी काम करेगी। तुम अप डाउन, दाएं बाएं, ऐसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में होती जाएगी। इसीलिए ये विषय बड़ा जबरदस्त है आप लोगों के लिए। हालेलुया। 3 पाठ को आपने कितना सुना है? मैं हैरान था एक बहन की गवाही सुनकर। वो मे बी यूपी से थी, मे बी, मैं ध्यान नहीं दिया कहां से थी, लेकिन शायद यूपी से थी। तो वो, उसको एलर्जी हुई, उसने प्रैक्टिकल किया, उसकी एलर्जी चलेगी गले की। फिर उसके भाई को पूरे चेहरे पर एलर्जी हुई, प्रैक्टिकल किया, जो मैं सिखाता हूं उसको ध्यान दिया, प्रैक्टिकल किया, उसकी सारी मुंह की एलर्जी चलेगी। फिर वो कह रही थी कि खुदा के दास हमेशा बोलते हैं मीटिंग को 2-3 बार सुनो, तो मेरे पास तो फोन नहीं है, लेकिन मेरा मन था कि जो खुदा के दास कह रहे हैं वो करना है, मीटिंग को 2-3 बार सुनना है, वचन को ध्यान से। कहती फिर मैंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया। परमेश्वर आप मुझे फोन दे चुके हो, मेरे पास है, मैं मीटिंग देख रही हूं, आप दे चुके हो, ऐसे प्रैक्टिकल करना शुरू किया। फिर उसने कहा मुझे परमेश्वर ने 60,000 रुपए का मोबाइल दिया। सोच कर देखो, 60,000 का मोबाइल दिया। ये बड़ा विषय नहीं था, विषय उसका मन था, उसकी चाहत, उसका ध्यान के मुझे मीटिंग सुननी है। वाह, ये बड़ी तगड़ी बात थी मेरे लिए। किसी का आत्मिक मन बना है, किसी का ध्यान परमेश्वर का वचन पूरा करने में बना, ये सबसे कीमती था उसकी जिंदगी में। अगर उसकी एलर्जी जा सकती है प्रैक्टिकल करने से, विश्वास से बने रहने से, टीचिंग में बने रहने से, भाई की फोटो पर हाथ रख रख कर, वो पता नहीं कहाँ है, दूसरी जगह काम करता है, वो फोटो पर रिसीव कर रही है, जो वचन आ रहे हैं, जो खुदा के दास के मुंह से वचन आ रहे हैं पूरे हो चुके, उसकी एलर्जी जा चुकी है, और उधर एलर्जी जा रही है, उसकी सारी इन्फेक्शन जा रही है। और सबसे बड़ा विषय ये था उसके जीवन का, उसके अंदर वो आत्मिक मन, परमेश्वर की बात को पूरा करने का। और अगर उसके अंदर ये बना रहा तो परमेश्वर से रानी भी बना सकता है, रानी, ऊपर राजाओं की तरह खड़ा कर सकता है, अपने राज्य के लिए बड़ा इस्तेमाल कर सकता है, इस मन की वजह से। और इस मन को हमने पकड़ना है। हालेलुया। मैं कल कुछ लोगों से मिल रहा था, और ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ये वचन है आपके लिए। ये ऐसे नहीं मैं अच्छा वैसे सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूं, ये वचन है आपके लिए, ताजा वचन दे रहा हूं। कुछ लोग सोचते शायद बाइबल खोलूंगा तो बाइबल से पढ़ाऊंगा तो सिर्फ वो वचन है, ये भी वचन है जो अभी आप सुन रहे थे। एक एक पॉइंट जो मेरे मुंह से सुन रहे हो ये वचन है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं बाइबल खोलता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं एक 12 साल की रोगन थी, एक दिन मर रही थी, परेशान थी, दुखी थी,
मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन उसने यीशु मसीह की खबर सुनी, फिर बड़ा मन बनाया, फिर बड़ा दिल लगाया परमेश्वर के ऊपर, फिर यीशु के पल्ले को छुआ और वो क्या हो गई। अब मैंने ये पढ़ाया बाइबल से, तो आप कह रहे ये वचन है। तो अभी जो मैंने उस बहन के बारे में बताया वो क्या है? वो भी तो वचन है। जैसे वो वचन है वैसे ये वचन है। वो कुछ लिखे हुए वचन है, क्योंकि जो लिखे हुए वचन है वो लिमिटेड है हमारे ज्ञान के लिए, समझ के लिए। अब पूरी दुनिया में परमेश्वर काम जैसे वहां कर रहा था आज भी कर रहा है। हालेलुया। तो जो आज काम कर रहे हैं वो क्या है? ताजा बाइबल। कितनों को बात समझ आ रही? वहां भी उसके विश्वास के बारे में बताया, यहां भी इसके मन के बारे में मैंने बताया, उसकी डिजायर के बारे में, चाहत के बारे में, आत्मिकता के बारे में, उसके अंदर जो काम कर रही थी। ये जबरदस्त आत्मिकता थी। एक बहन को और मैं सुन रहा था गुजरात से, उसने कहा कि खुदा के दास की जो अच्छी टीचिंग है हमारे लिए, इस टीचिंग से हम बहुत कुछ सीख गए। प्रैक्टिकल करना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव प्रार्थना करना। उसकी मम्मी के दांत में दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो उसने कहा ये नॉर्मल दर्द नहीं था, भयानक दर्द था, जिसकी वजह से पूरा गाल सूज गया और वो दर्द सिर में भी चला गया। आगे जाकर वो कुछ भयानक रूप ले लेता या कुछ भी बड़ा हो जाता। लेकिन उसने कहा कि मैंने अपनी मम्मी को बैठाया और प्रार्थना करना स्टार्ट किया और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया उस दर्द को दूर करने के लिए। और जैसे किया, कहती 2 घंटों में सारा दर्द खत्म, सारी सूजन खत्म, सारा हालात खत्म। और कौन सी चीज खाई उसने? गाजर खा गई। मैंने क्यों पूछा भला आपसे? आपको कितना याद है? हालेलुया। मैं कोई कहता छोले, बादाम, भुजिया, क्या पता आपका दिमाग का। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कितना बड़ा विषय था वो, प्रैक्टिकल, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, आत्मिकता। तो इसीलिए ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं इन दिनों में। तो आज भी मैं कुछ पॉइंट, आज मैं ज़्यादा पॉइंट बाइबल से नहीं बताने वाला, क्योंकि आने वाले संडे में मुझे जो दिया परमेश्वर ने आपके लिए वचन, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन ये हमारा जो शारीरिकता की हानि और आत्मिकता का पाठ, इस पे भी आज हम बाइबल के अंदर कुछ बातों को देखेंगे। और आप लोग इधर ध्यान दो, सारे लोग एक चीज याद रखो, ये खुदा है हमारा, परमेश्वर है हमारा, भला करने वाला। और सबसे बड़ा विषय कि वो हमसे प्यार करता है परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच वो प्यार करता है आपको, सच्ची वो आपको प्यार करता है। लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक इतना वचन लिखा है, कौन से टाइम में कौन सी बात, कौन सा वचन किस समय के लिए और किन के लिए, हमारे क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जिसकी वजह से वो किसी भी वचन को आगे पीछे करके उसका मतलब बनाते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। ये बात सीख लो आप सारे लोग। इसीलिए तुम लोगों को ये बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मैं क्यों ये सारी टीचिंग्स आपको देता हूं, ताकि आप लोग इसे पकड़ जाओ कि उसका जो कानून है, उसका जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। वो हमेशा सब मनुष्यों के लिए एक समान है। लेकिन तुम्हें रोज रोज अपनी आत्मिक लाइफ पर ध्यान देना है। अगर तुमने ये चेक नहीं किया कि मैं कहाँ गलत हूँ या किसके साथ मैं गलत करता हूँ,
या किसके साथ मैं झगड़ा कर लेता हूं, किसके साथ मैं मनमुटाव कर लेता हूं, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम अपना लॉस कर रहे हो, आप अपनी हानि कर रहे हो सच्ची में। हालेलुया। इधर ध्यान दो, ऊंचा वाला ध्यान दो, ऊंचा वाला। कौन सा वाला? नीचे वाला नहीं। नीचे वाला ध्यान तुम्हें सुस्त कर देगा। नीचे वाला ध्यान, नीचे वाला चेहरा तुम्हें झटके लगा सकता है उसके, नींद के, किसके। इसीलिए तुम्हें ये बात पर अपना पूरा गौर देना होगा। देखो, सब कुछ पूरा हो चुका है 2024 साल पहले। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, बाइबल में लिखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तो मोक्ष की बात है। किस चीज की? जो मरने के बाद भी जीवन है, अनंत जीवन। लेकिन ये बात को ध्यान रखो, परमेश्वर ने, है ना, जैसे मैं नरसों परसों जब भी प्रचार कर रहा था, एक बड़े विषय को बता रहा था। जैसे दो लोग हमारे पास आए थे जो एबनॉर्मल पैदा हुए थे, 2 बच्चियां, या और भी आपने देखे होंगे दुनिया में, लंगड़े, बहरे, गूंगे, किसी का चेहरा टेढ़ा है, कोई शेप सही नहीं है मुंह की या हाथों की, बॉडी की, ऐसे शेप सही नहीं है, खराब शेप है, ठीक है। तो ये जो खराब शेप है या ऐसा पैदा होना, पूरी दुनिया के बाबा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग या हमारे प्रभु के लोग भी ये मानते हैं कि उनको परमेश्वर ने ऐसा पैदा किया है। किसने? क्योंकि बाइबल में वो एक मूसा की आयत भी है ना, जहां पर वो ऐसे लिखा है, जब वो कहता था मैं बोलने में बद्धा हूं, तो परमेश्वर किसी और को चुन इस काम के लिए। मूसा ने कहा, तो उस समय परमेश्वर ने ऐसे कहा मूसा को, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, गूंगा किसने बनाया, बहरा किसने बनाया, ऐसे बात की ना परमेश्वर ने। वो भेद था उस समय। परमेश्वर को ये बात अपने ऊपर ही लेकर करनी थी, क्योंकि पुराना पूरा जो नियम है वो अंधकार का टाइम था, और जिसमें कभी भी किसी नबी को, परमेश्वर ने कभी भी किसी नबी को शैतान के बारे में नहीं बताया। पढ़कर देख लो, पूरे पुराने नियम में किसी भी नबी को, भविष्यवक्ता को भी नहीं परमेश्वर ने बताया कि शैतान नाम की भी कोई चीज है। कितनी हैरानगी वाली बात है। हालेलुया। ध्यान दो ऊपर वाला, ये तो नुकसान होगा, हानि होगी आपकी, ठीक है। सोचने वाली बात है या नहीं कि इतना बड़ा पुराना नियम, 5000 सालों का रिकॉर्ड, एक भी भविष्यवक्ता को नहीं बताया परमेश्वर ने कि शैतान ऐसे 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 काम करता। लिटिल स्मॉल थोड़ा सा ज्ञान है पुराने नियम में, वो भी इनडायरेक्ट सा, डायरेक्ट उसका कोई विषय नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जन्म, मेरा जन्म, सारे संसार का जन्म जब हुआ तो वो पाप का जन्म था। ये हैप्पी वैली फीलिंग तन बदन में आई है, आज जो वाइब है, टिक टैक वाली लाइफ है, जो आए झमेलों को गलती से आया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ, ये कारण था। और ये भी अगर तुम पकड़ते हो इस बात को, तो तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के साथ क्या है, अच्छा, राइट, सही। फिर तुम्हें यह समझ आ रही कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए बिल्कुल राइट है, महान है, उसको मेरी चिंता है, उसको मेरा फिक्र है। और ऐसे वचन लिखे भी आपके लिए। हालेलुया। लिखे या नहीं लिखे? उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, फिक्र है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तो ये अगर हम आत्मिकता में होंगे तो ये बातें हमारे अंदर चलती रहेगी, फिर हम डरेंगे नहीं बड़े से बड़े हालात से, है ना। जैसे वो बहन ने आत्मिकता में आकर, जो मैं खाता हूं उसे पकड़ कर, हो सकता कल को दांत खराब हो जाता, कोई नस खराब हो जाती,
ऑपरेट होता, दांत निकालना पड़ता, बड़ा हालात बढ़ जाता है ना, पैसों का नुकसान होता, टाइम का, शरीर का। लेकिन परमेश्वर के पास गई क्योंकि उसे याद रहा, आत्मा ने उसे याद कराया क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। आप जानते हो इस मिनिस्ट्री में आपको एक आत्मा के द्वारा चलना और आपका मन के विश्वास का प्रैक्टिकल करवाने में कॉन्टिन्यू आपके ऊपर वर्क किया जाएगा। और ये जो आपके ऊपर कॉन्टिन्यू वर्क किया जाएगा, इससे तुम करने वाले बन जाओगे अगर बने रहे। अगर मैं भी तुम्हें ये भेद, ये बातें मेरे ऊपर प्रकट ना हुई होती तो मैं भी तुम्हें कुछ मटेरियल देकर, जैसे प्रार्थना करके कोई कपड़ा ऐसी चीज दे देता और तुम्हें कहता है इसको लगाते रहो, तो वो भी एक प्रैक्टिकल है। लेकिन कौन सा प्रैक्टिकल? मटेरियल के साथ। और ये अब प्रैक्टिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल। अब प्रैक्टिकल कौन सा है? आत्मा के द्वारा और आपके मन का प्रैक्टिकल। आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी पहले ही बड़ी मेरे पास है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो, आप सारे लोग जो भी आज पहली बार आए, कितने लोग आज पहली बार आए? पहली बार जो कभी हमारे चर्च नहीं आया, आज ही पहले, ऊपर करो हाथ। काफी लोग हैं। तो ये सारे लोग जो आए हैं यहां पर, ये एक ही काम के लिए आए, बस जहां तो बीमार होंगे, जहां कोई प्रॉब्लम होगी या कोई हालात होगा। क्योंकि यीशु मसीह के पास कोई ऐसे नहीं आ सकता। परमेश्वर को ढूंढना, उसे पाना, उसे समझना, इस विषय में तो कोई यहां आता नहीं। ये लास्ट लोगों का एंड स्टेशन है। क्या है? दुनिया का ये लास्ट स्टेशन है दुनिया का, जब उन्हें दुनिया में कहीं से कुछ नहीं मिलता, पंडितों से नहीं मिलता, तांत्रिक बाबाओं से नहीं मिलता, अलग अलग जगहों पर जाकर धार्मिकता करके, पाठ पूजा करके कुछ नहीं मिलता, तो ये लास्ट स्टेशन होता है दुनिया के लिए यीशु। वो भी पहले आना नहीं चाहते। करंट सा लगता है दुनिया को। क्या लगता है? एक करंट सा लगता है, यीशु की बात नहीं सुनना चाहते। लेकिन वो ऑप्शन कोई नहीं है, परेशानियां बढ़ रही है, हालात बढ़ रहे, तो फिर एक दिन दया होती है, मन बन जाता है, तब जाकर आते हैं। आप सारे लोग खुशी से नहीं आए, मुझे पता है, दुखी आए, परेशान आए, इन्हें चंगाई चाहिए, बीमारियों से, क्लेशों से, हालातों से, गरीबी से, कई विषयों से। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? तभी आए। लेकिन आप लोग जितने भी आए हो, या पहले हो या आज हो, जब से भी आप जुड़े इधर, ये बात ध्यान दो। आप लोग ये सीखो कि आपका काम होना कैसे, आपकी प्रॉब्लम जानी कैसे है। हालेलुया। ये मेरा खुद का भी एक एक्सपीरियंस है, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे याद है जब मैं बीमार था तो मेरे अंदर से ऐसे लगता था जैसे कोई खा रहा मुझे, कभी कोई रोग, कभी कोई रोग। मुझे याद है उन दिनों में पास्टर जी मुझे समझा रहे थे, ये हट जाएगा, ये दूर हो जाएगा, ठीक है। जब पास्टर जी मुझे समझा रहे थे तो मेरे शरीर में था, अभी मैं दुखी था, मैं परेशान था, और मेरा शरीर अंदर से गड़बड़ था। मैं बीमार था, तो मेरा शरीर मेरे दिमाग को, मेरे मन को लगातार कह रहा था कि तू बीमार है, बीमार है। जैसे किसी को पेट में दर्द है, किसी को हार्ट का रोग है, किसी की रीढ़ की हड्डी का रोग है, किसी की बॉडी में कोई रोग है, किसी की आंत खराब है, किसी को बवासीर है, किसी को ब्लड आता है, किसी का टॉयलेट पार्ट खराब है, किसी का बच्चेदानी गांठ है, कोई रोग। जब वो है ना रोग, तो वो रोग आपको कंटिन्यू नेगेटिव करता है। क्या करता है? उस बीच में कई लोग खड़े नहीं रह पाते, उस बीच में कई लोग बने नहीं रह पाते। क्योंकि मैंने देखा है उन दिनों में मेरे साथ क्या होता था, जैसे मान लो मेरे भी दिमाग में होता था कब होगा, कैसे होगा। अच्छा, ये कह तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं,
लेकिन मेरा फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे लिए वो रिजल्ट नहीं प्रकट हो रहा। मैं ऐसे शरीर में सोचता था उन दिनों, लेकिन अच्छा हुआ मैं लोगों की गवाहियां जब सुनता था ना, उनकी वजह से मैं बना रहा। जैसे आप कई लोग, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर आप बने रहे इस मिनिस्ट्री के साथ, तो स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा जीवन होगा आपका। हालेलुया। आनंद, खुशियां, शांति, हल्का जीवन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। उसके पास आराम है, लेकिन बीच में आपकी शारीरिकता, आपका शारीरिक जीवन जिसमें पाप काम करता है, जिसमें शरीर काम करता है, जिसमें नेगेटिविटी काम करती है, बीच में वो आपको डाइवर्ट करना, आगे पीछे करना, उसने भी करना है। लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन पाने की। एक ही ऑप्शन है जहां अब तुम आए हो। ये वो रास्ता, वो परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर जिसने दुनिया रची है, जो है, जो काम कर रहा है, जो आपके सामने। आपने इतनी गवाहियां सुनी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको भूल गई, क्योंकि आपका शरीर बुला देगा आपको शरीर का जीवन याद नहीं रहने देगा कौन से काम हुए। लेकिन इतना याद रख लेना, अगर आपको गवाही याद नहीं रही, इतना याद रख लेना, यहां बड़े बड़े काम होते। इतना याद रख लेना, इतना जरूर याद रख लेना। हाँ, वहां काम हो रही थी, हाँ इतनी गवाहियां थी, इतने रोगों से लोग ठीक हुए, और आप में से आज कई लोग ठीक हो जाएंगे यहाँ। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं। अभी ये वचन आप लोगों की जिंदगी के साथ बहुत लिंक करता है। आज का वचन, और सबके लिए ये एक सीख है, एक तगड़ा समझने वाला विषय है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, क्योंकि इससे हमें समझना होगा। ठीक है? जैसे मान लो आप भी, कोई भी है ना, जैसे परेशान है, दुखी है, हालात में दुष्ट आपके जीवन को नष्ट कर रहा है। ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे पहले, जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, चर्च नहीं आए थे, तो कई बार आप अनजाने में ऐसे बोलते थे, कोई तो परमेश्वर है, कोई तो है जो मुझे छुड़ाए। ऐसे बोलते थे ना कई लोग, कोई तो होगा ना, कोई भगवान, कोई परमेश्वर जो मेरी सुने, मुझे बचाए। ऐसे बोलते थे या नहीं बोलते थे? जब बहुत जगह पर जाकर नहीं आराम मिला, तो कभी कभी हम अनजाने में भी ऐसे हमारे अंदर से दुहाई शब्द निकलते थे। कितने लोगों ने ऐसे किया होगा जब दुनिया में परेशान थे? बोलो, ऊपर वाला हाथ खड़ा करो, अच्छे वाला। सारे ही हैं वो, मुझे पता, मैं भी हूं, आप भी हो, सारे ही हैं। अनजाने में हम बोलते, और वो जो अनजाने की आपकी दुहाई थी ना, वो परमेश्वर ने सुनी, तभी तुम चुनी गए हो। ये बात याद रख लो, तब तुम चुनी गए थे। लेकिन यहां पर मैं आज जो वचन आपको पढ़ाने वाला हूं, ये अनजाने की दुहाई नहीं थी। ये परमेश्वर को जानते थे, और जानते हुए जब ये दुख में थे, पीड़ा में थे, तो इन लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, दुहाई दी। यहां एक मैटर है शारीरिकता का और आत्मिकता का, जो आप लोगों को समझना है। ठीक है? मैं पढ़ाता हूं आपको। ये निर्गमन चैप्टर 2 है। जब मिस्र की गुलामी में इजरायली लोग क्या हो चुके थे? पूरी रीति से गुलाम बन चुके थे। ठीक है? एक जबरदस्त खतरनाक पीड़ा में थे, खतरनाक पीड़ा में थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कैसे लिखा है। ये चैप्टर 2 का 23 में लिखा, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहारना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया।
हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर का प्यार सदैव तुम्हारे साथ रहेगा अगर तुम आत्मिकता में रहे। तुम जानते हो शारीरिकता बाइबल में लिखा परमेश्वर का विरोध है, खतरनाक विरोध है परमेश्वर का, हमारी शारीरिकता। हालेलुया। हमारी शारीरिक, आप ऐसे सामने होकर बैठो, कुर्सियों वाले सीधा होकर बैठो, थोड़ा सा जो कुर्सियों पर बैठे हैं ना, थोड़ा सा टेक ना लगाओ, सीधा होकर सुनो ध्यान से, क्योंकि अगर तुमने सुनने में ध्यान नहीं दिया तो फायदा क्या बैठने का। समझ आई? सुनो दे, देखो अब ध्यान दो। मैं ये कहता हूं, बाइबल ये कहती है हमारी शारीरिकता परमेश्वर का विरोध है 100%, और जिससे परमेश्वर का मन खुश नहीं होता। और अब तुम्हें यह ध्यान देना होगा क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी हानि है, शरीर का जीवन, शारीरिक जीवन। मैंने मिनिस्ट्री में बड़े लोगों का लॉस होते देखा है। बड़े लोगों ने परमेश्वर की इच्छा से बाहर गए, शरीर में गए, दुष्ट ने काम किया, नेगेटिविटी ने काम किया, आज हमारे साथ नहीं है, आज गलत चीजें कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ कर रहे हैं, शैतान मुझे इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन देखना बड़ी बीमारियों में होंगे, दुष्ट इतना तूड़ी जैसे उड़ाएगा, बीमारियां, हालात इतना खतरनाक उनके जीवन को पीड़ित कर देगा वो, क्योंकि पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई लोग नहीं ध्यान देते, कई लोग बस आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। ये नहीं करना, ध्यान देना है। तो यहां पर हमने जब परमेश्वर का वचन पढ़ा, इतना दुख, इतनी पीड़ा, मिस्र की गुलामी में अच्छे से खाना नहीं देते थे वो, एक टाइम का खाना और काम खूब लेना, ऊपर से कोई बीमार है, थक गया, बैठ गया, उसको कोड़े मारने, प्यास लग गई, टाइम से प्यास के लिए पानी ना देना, इतनी पीड़ा थी उनको। इस पीड़ा के कारण ही वो दुहाई दे रहे थे परमेश्वर की, और परमेश्वर को जब उन्होंने दुहाई दी, तो परमेश्वर ने जब उनकी दुहाई को, पीड़ा को देखा, सुना, तो फिर एक जन को तैयार किया, मूसा को, उनको छुड़ाने के लिए, जैसे आपको छुड़ाने के लिए मुझे तैयार किया। हालेलुया। और अब मेरे द्वारा परमेश्वर आपको तैयार कर रहा दूसरों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। और आपको भी तैयार होना है आत्मा में, ताकि दूसरे लोग छुड़ाए जाए। ये काम मेरा अकेले का नहीं, आप भी सब मिलकर हमने करना है, लेकिन इसको ध्यान देना है अच्छा वाला, क्योंकि हमारा सारा लाभ ही परमेश्वर के साथ है। आत्मिकता में खुश भी नहीं होना, आत्मिकता के बाहर उसका लॉ कभी बदलना ही नहीं, उसका कानून कभी बदलना ही नहीं है, ये याद रख लो। टकरे ना मारते रहो। जैसे मसीह में कई लोग बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं या लंबे समय से प्रभु में होते हैं, और रीति रिवाजों में टकरे मारते रहते, रीति रिवाज की शिक्षा होती है उनके पास, टकरे मारते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कैसे होना। एक बार ध्यान दो, राइट चीज में फटाफट रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री में जितना लोगों पर वर्क होता है ना, वर्ल्ड में मैं दावे के साथ कहता हूं किसी मिनिस्ट्री में नहीं होता। सच्ची ये कहानी नहीं है। जिन लोगों को इसकी, वो क्या कहते हैं, कदर है, कुछ लोगों को कदर नहीं होती, लेकिन जिन्हें कदर है उनको पूछो, ठीक है। अभी मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने उनकी पीड़ा देखकर, दुख देखकर उन्हें छुड़ाया, ठीक है, तो छुड़ाने से पहले एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं। जैसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, हारून को भेजा, उन्होंने राजा से बात की, तो शैतान ने अपना काम किया। शैतान ने क्या किया, राजा को कंट्रोल करके इजरायलियों के साथ और बुरा किया, थोड़ा और बुरा किया। हो सकता है कभी कभी किसी के साथ शैतान उसको टाइट करे, शैतान कुछ ना कुछ हालात दिखाने की कोशिश करे। ये पहले से तुम्हें खाना समझाना क्यों है, ताकि तुम्हें सब शैतान की युक्तियां, वो क्या कैसे काम करता है, तुम्हें समझ होनी चाहिए, ताकि तुम बने रहो। फिर सारा शैतान का काम खत्म हो जाएगा।
और तुम्हारा सारा जीवन किसके साथ जुड़ जाएगा। फिर देखना कितना जबरदस्त शांति का जीवन होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब मूसा जाता है तो राजा से बात करता है कि इन्हें छोड़ो, ये परमेश्वर के लोग हैं, इन्होंने उसकी आराधना करनी है, ये खुदा के लोग हैं। वो क्या करता है, वो ईंट बनवाता था उनसे, और ईंट के लिए कुछ चीजें चाहिए थी जो राजा देता था, जैसे पुआल, है ना। और वो तब राजा ने कहा जितनी ईंटें तुम रोज बनाते हो एक भी गिनती कम नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें पुआल भी नहीं दूंगा, जाओ ढूंढ कर अपने आप लाओ। सोचो उसके बाद क्या होता है। वो तो जाते राजा के सामने के हम कैसे फिर उतनी बना पाएंगे ईंटें, और उनको कोड़े मारने के लिए सेना छोड़ता है कि इनसे करवाओ काम। और जब मूसा और हारून उनसे मिलने जाते क्या होता है, 5:20, जब वह फिरौन के मुख से बाहर निकल आए तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। अब ये लोग शरीर में हैं, इन्हें आत्मिकता का कुछ भी नहीं पता है, क्या अंगीकार करना है, क्या मुंह से बोलना है, क्या परमेश्वर के साथ विश्वास करना है। अगर तुम्हें भी नहीं पता तुम भी अजीब फंसे से रहोगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात मेरी समझ आ रही। अगर तुम्हें भी राइट परमेश्वर के साथ अपने मुंह से क्या अंगीकार करना है, सिचुएशन में क्या प्रार्थना करनी है, क्या वचन पूरा करना, कैसे बने रहना है, अगर तुम्हें पता नहीं तो फिर तुम शारीरिक हो, है ना। मैंने यहाँ कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मुझसे मिलते हैं जी ऐसी फलानी प्रॉब्लम, टिंगड़ी प्रॉब्लम है, ये हो गया जी, वो हो गया। अरे मैं क्या हुआ, अब बात कैसे करते हो, बोलो। मुझसे मिलना है, खुदा के दास से मिलना है, आप बड़े आत्मा से मिलो। अगर आप सीख चुके हो आत्मिक चीजें, आत्मिक बातें, तो मुझसे मिलने का भी तरीका आपको समझ चाहिए। जी फलाना टिंगड़ा खराब हो गया, अभी गया अभी गया अभी गया अभी गया। फिर मैं कहा की करा, ठीक करो ठीक करो, सारा सारा कुछ ठीक करो, बस इतना। बोलो, खुश समझ नहीं आती उन्हें क्या बात करनी है। खुदा के दास से मिलना है, कैसे अंगीकार करना, कैसे बात रखनी है, नहीं पता ना। आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। हालेलुया। आप जानते हो जब एस्तर राजा से मिली, जब क्या कहते हैं उसका, हमान ऐसे नाम था मंत्री का, उसने राजा को फंसलाकर, अपनी जुक्ति में फंसाकर पूरी यहूदियों को नष्ट करने का फरमान, शाही मोहर लगवा दी थी पत्थर के ऊपर। अब जब एस्तर मिलती है तो वो तो रानी है, वो अपने पति राजा की रानी है, और जितना उसका अधिकार है उतना उसका है। लेकिन जब मैंने एस्तर के जीवन को पढ़ा तो उसने अपने उस अधिकार को या कुछ है ये नहीं सोचा, उसने एक अपने आप को आत्मिक जन बनाकर बात की राजा से, कैसे वचन में रहकर बात की, कैसे वचन में रहकर राजा से बात की, तब जाकर पूरे यहूदी लोग बचे। हालेलुया। उसने उससे पूछा, राजा ने जब वो उसके महल की तरफ आ रही थी, उसके बैठने वाले स्थान पर, तो उसने सोने का राजदंड होता है, एक डंडा, अगर किया है तो राजा खुश है। और राजा ने उससे कहा, तू क्या मांगती है, मैं तुझसे खुश हूं, क्या तुम्हारे नाम जितना मेरा राजपाट है सारा आधा लिखवा दूं। तो उसने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ तेरी दासी हूं, और मैं एक विनती करने आई हूं कि मैंने एक अपनी इच्छा से भोज तैयार किया है, और मैं चाहती हूं कि आप मेरे पास आकर उस भोज को और साथ में हेमान को भी लेकर आओ। उसकी बातें पढ़ना,
चेक करना। आप अलीशा के टाइम में एक स्त्री को देखना जिसकी अटारी में वो रुकता था, और उसको शून्यमिन एरिया की स्त्री करके लिखा। उसका नाम तो नहीं लिखा बाइबल में, ऐसे लिखा शून्यमिन स्त्री ऐसे करके। जब उसका मन आत्मिक हम देखते हैं, और जब अलीशा भी उससे बात करता है कि तुम्हें हम राजा से क्या दिलाएं, उसने कहा तेरी दासी के पास सब कुछ है, पैसा है, जमीन है, कुछ नहीं चाहिए। उसने कोई डिमांड नहीं की। फिर उसने अपने चेले को पूछा इनको कोई घटी तो नहीं है? तो उसके अलीशा के चेले ने कहा इनका बच्चा नहीं है, ये बूढ़े हो रहे। तो तब उसने आत्मा में आकर उन्हें प्रोफेसी की, प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आने वाली बसंत ऋतु में तुम्हारा क्या होगा, बेटा होगा। जब उसने ऐसा कहा तो उसने आत्मा में उसे कहा देख मैं तेरी दासी हूं, खुदा की भी दासी हूं, मेरे साथ कुछ धोखा ना करना। उसके ये शब्दों का मतलब था जो तुम बोल रही हो वो जो इस उम्र में हमने अब छोड़ दिया है बच्चे को लेना या बच्चा होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में बात अब नहीं है। अब हमारे दिमाग में बात है कि जो हमारा जीवन है यहोवा के साथ, खुदा के साथ, इसे जीना है। अब हमारा कोई भी ऐसा प्लान, सोच, बुद्धि नहीं है कि खुदा हमें बच्चा दे, ऐसी चीज दे। अगर तुमने बोला, अगर तुमने हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है, चाहत उत्पन्न कर दी है, तो प्लीज धोखा ना देना ऐसे। इसलिए उसने कहा। हालेलुया। कितने लोगों को वचन ये समझ आ रहा है? ते असी जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। नहीं सुननी गल, चल नहीं चल भैने चलिए, ऐसे नहीं आ करना इतनी जल्दी शरीर में। ये शरीर का जीवन है, शरीर का जीवन तुम्हारा बड़ा हानि कर देगा। तुम्हें बदलना होगा, तुम्हारे लिए ऑप्शन कोई नहीं है। ये बात याद रख लो। जानते हैं एक दिन वो बेटा उनको मिल गया, बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया, एक पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी का अटैक आया, वो मर गया। मरने के बाद उस बहन ने जो अंगीकार किया, जो विश्वास किया, वो काबिलिए तारीफ था। बाइबल के अंदर वो सहारने वाला था, वो तारीफ करने वाला था। वो अपने पति को बोलती है एक गधा दो, 2 सेवक दो, मुझे अलीशा के पास जाना है, अगुए के पास जाना। उसने कहा क्या हुआ, आज तो कोई चांद, वो क्या कहता, पूर्णमासी नहीं है, चांद का दिन नहीं है, विश्राम का दिन नहीं है, ऐसे पर्व होते थे पुराने नियम में, फिर क्यों तो जाना जाती है खुदा के दास के पास? उसने कहा भला होगा। बताया ही नहीं अपने पति को कि हमारा बेटा मर गया है। जब काम लेना है, कल मैं कुछ लोगों से मिला, आज ही खराब, अभी खराब, अभी खराब, अभी खराब, अभी खराब, खराब 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 खराब। मैं कहा इन्होंने सीखा क्या है? क्या सीखा है लोगों ने? क्या सीखते हैं यहां आकर? एक दिन मैं एक बहन को मिला, उसका बेटा अनाज्ञाकारी था, वो खराबियां कर रहा था, गलत चीजें कर रहा था बेटा। मेरे सामने आती है, कहती इस पर हाथ रखो। मैं विश्वास करती हूं आप हाथ रखोगे, ये आज्ञाकारी है, ये आज्ञाकारी बन चुका है, मेरा विश्वास है, आप हाथ रखो। मैं कहा वाह, ये है सही विश्वास। इसको समझ आ गई कैसे अंगीकार करना है, कैसे प्रार्थना करवानी है। हालेलुया। ये इसी मिनिस्ट्री में तुम्हें कॉन्टिन्यू ठीक किया जाएगा लगातार। ये वो मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें मैं तुम्हें बोलूंगा पहले परमेश्वर तुम्हारी परीक्षाएं लेगा, फिर तुम्हें तोड़ेगा रोटी की तरह, पहले तोड़ेगा तुम्हें, तुझे तोड़ के फिर तुम्हें ऐसे बढ़ाएगा। ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कोई भी काम नहीं करता, तुम्हें कभी डाउन नहीं करता। उसकी ओर से तुम्हारे लिए कोई डाउन करने की चीज नहीं है, तुम्हें कोई पीछे करने की चीज नहीं, कोई तुम्हें हालात में रखने की, तुम्हारा विरोध कराने की कोई चीज नहीं है। वो कभी भी तुम्हारे साथ कोई बुरा करना नहीं चाहता, वो हमेशा चाहता है आगे बढ़। वो यही चाहता, आगे बढ़, हमेशा वो ऐसा चाहता था। उसकी इच्छा तुम्हारे लिए हमेशा भली है, अच्छी है, तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये खुदा का मन है, ये खुदा का तुम्हारे लिए रिश्ता है। हालेलुया।
लेकिन इस बात के साथ साथ इसको पकड़ो कि तुम्हें उसने क्यों अपने बेटे को फिर से जिंदा करवा लिया। उसके राइट विश्वास के कारण, उसके सही विश्वास के कारण। हालेलुया। अगर आपका कोई काम नहीं हुआ तो क्या परमेश्वर नहीं है? वही है, उसके बिना उद्धार नहीं है। जब बने रहोगे तो काम भी देखोगे। सुनो तो देखो, अभी इस बात को सीखो। यहां पर ये उल्टे हो गए। कहते हैं पहले दुहाई दे रहे थे परमेश्वर के सामने, हमें छुड़ा। जब छुड़ाने का टाइम आया तो बीच में कुछ ना कुछ तो हालात, आगे पीछे चीजें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का काम तो स्टार्ट हो गया था छुड़ाने का। अब तुम्हें भी ये समझ चाहिए, परमेश्वर का काम आपके लिए स्टार्ट हो गया है छुड़ाने का। जब तुम यहां आए, जब से तुम घर से इधर को चले, तब से काम स्टार्ट है तुम्हें छुड़ाने का। तुम्हें हर हाल में अपने विश्वास को सही करना है, अपने मन को सही करना है। क्या परमेश्वर चाहता है, क्या आप सीख रहे हो, उन बातों पर आपको कंटिन्यू क्या देना है, ध्यान देना है, अच्छा वाला। लेकिन ये अभी काम स्टार्ट ही हुआ, कहां मूसा मान नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से परमेश्वर उसे चमत्कार दिखा दुखू कर लेकर आया था। कौन? परमेश्वर मूसा को। और जैसे लेकर आया, ये उल्टे पुल्टे हो गए लोग। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? उन्हें कहते हैं तुमने तो फिरौन के राजे के हाथ में, उनके कर्मचारियों के हाथ में तलवार दे दी ताकि हमें वो नष्ट कर दे। उनकी बात कितनी टेढ़ी है, बात कितनी शारीरिकता है। हालेलुया। ये इनका शारीरिक जीवन था जो तुम्हें समझना होगा। क्यों इन्हें समझ नहीं आ रही थी, क्या कारण था कि ये शारीरिकता कर रहे थे, लगातार शारीरिकता में। मैं कुछ चीजें तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें ये बात समझ आए। इसके बाद परमेश्वर अपनी बड़ी ताकत को प्रकट करता है उस देश में, मिस्र के ऊपर। राजा क्या उसकी सेना को हिला देता अपनी सामर्थ्य से। फिर वो उन्हें छुड़वाकर मूसा लेकर जा रहा होता है जिस एरिया को परमेश्वर ने कहा। लेकिन याद रखना, आगे समुद्र आ जाता है और पीछे शैतान फिर से उकसाता है फिरौन को, राजा को, और वो वापस अपनी सेना लेकर इन्हें बंदी बनाने के लिए आते। तब का एक सीन है, क्या होता है यहाँ पर, इस सीन को पढ़ता हूं आपके लिए मैं। 14:10 में लिखा, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चलाकर यहोवा की दुहाई दी। और वह मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है। देखो इनकी टॉकिंग, देखो इनका अंगीकार, इनके शब्द देखो कितने शारीरिक है। हालेलुया। और जानते इनमें से कितने हजारों मर गए, लाखों, इनकी शारीरिकता के कारण। आज भी जो लोग फंसे हैं, आज भी जिनकी कुछ डिलीवरेंस नहीं आ रही, वो शरीर में किसी ना किसी कारण से, कई चीजों में, हालातों में, कई चीजें, वो शरीर का कारण है। तुम्हें बदलना होगा। अगर तुम कहो मैं बना हुआ, ये हो गया वो हो गया, तब भी मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे शरीर में हूं? अरे हमारा जन्म ही शारीरिक हुआ है। हम पैदाइशी श्राप से पैदा हुए थे, जो यीशु मसीह ने उस श्राप को तोड़ा है, उस जीवन को। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल वो बीच में काम करता रहता हमारा पाप, क्योंकि वो हमारे ब्लड में, वो अभी साफ नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया है ना? वो साफ आत्मा से होगा, प्रैक्टिकल से होगा। कैसे होगा वो? वचन में ऐसे क्यों लिखा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब तुम्हें समझ आई सच्चाई, तुम चुने गए, तुम्हारा मन नया हो गया परमेश्वर के साथ, तब तुम्हें समझ आया कि परमेश्वर का राज क्या है। इसलिए तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, मतलब जिससे तुम उसकी सिद्ध इच्छा अनुभव से, सिद्ध भावती हुई इच्छा अनुभव से, मतलब प्रैक्टिकल करके मालूम कर सको। अब तुम अगर परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी ताकत को, उसकी पावर को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल करके होगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं उस पास्टर के पास चल जाओ, उससे चल जाओ, वो तुम्हें
ये मटेरियल दे दे, वो दे दे, पता नहीं, ऐसे नहीं है ये नियम। यही नियम है जो तुम्हें समझा रहा हूं। हालेलुया। इसी को ध्यान दो, इसी में प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो, शरीर से आत्मा में आने के लिए। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इनके शब्द देखो कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए। ठीक है, कहता तू हमको जंगल में मरने के लिए ले आया, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, वहीं हमें रहने देता, वहीं हम मर जाते, पहले दुहाई क्यों दे रहे थे। उल्टा दिमाग, उल्टी बात, कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करना। हालेलुया। उसके बाद और पढ़ते हैं, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया। देखो, पहले दुहाई दे रहे, अब उल्टा हो गए। क्या हो गए? ये शारीरिक जीवन है। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे, कहते रहे कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें, और हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। लेकिन मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे बीच में करेगा। हालेलुया। क्योंकि उनकी बुद्धि को नेगेटिविटी बंद कर रही, दुष्ट उनकी बुद्धि को डाइवर्ट कर रहा था। जब तुम्हारे घर में क्लेश होती है, झगड़ा होता है तुम्हारे शरीर के कारण, और वो तुम्हारी हानि है, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे लोगों की। क्या कभी तुमने कभी रिपेंट किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के सामने रखा अपनी क्लेश को, अपने स्वभाव को? ना, आज एक गवाही सुन रहे थे हम, जिसमें वो बहन कह रही थी कि मेरा स्वभाव बड़ा गंदा था, बड़ा अजीब चिड़चिड़ा स्वभाव था। कौन थी वो बहन? खड़ी हो जाओ। वो गवाही दे रही थी आज, एक बहन थी आज इधर गवाही दे रही थी अपने खराब स्वभाव की। अरे इतने ढीले क्यों है? क्या गवाही देकर चलेगी घर में, या इधर ही बैठी है? क्या हो रहा है इसको? क्यों नहीं उठ रही है? बद्दी से आई थी वो। इतनी देरी क्यों लाई? इसकी बुद्धि नहीं, इसको समझ नहीं आ रही मेरी बात। हाँ, हाँ, ये बहन थी ना। क्या था तुम्हारा स्वभाव? जब मसीह की तुम्हारा स्वभाव कैसा था? बहुत चिड़चिड़ा था, गुस्सा आता था, परिवार कोई कुछ कह देता था तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आती? झगड़ा कितना करती थी? झगड़ा नहीं करती थी, अंदर अंदर घुटन होती थी। नहीं, ऐसे कौन दे रहा था गवाही कि मैं भी अजीब सा मेरा स्वभाव था, गुस्से वाला, चिड़चिड़ा सा, अजीब सा? मैं ही दे रही थी। तू ही दे रही थी? आप ही दे रहे थे ना? जी नहीं, आप बोलते नहीं थे कुछ आगे से? नहीं, ऐसे बस अंदर ले लेके घुटती थी। नहीं, कुछ नहीं बोलते थे, अंदर अंदर घुटती रहती थी। अच्छा, अपने आप को नष्ट करती थी। जी। चलो कोई बात नहीं, बड़े लोग होते हैं जो आगे से बोलते हैं। बड़ा क्या करते हैं? ये शारीरिक स्वभाव होता है, छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाना, अजीब सा क्रोध, गुस्सा। आपको समझ आया ये नहीं आया? लेकिन परेशान कितनी थी? बहुत ज्यादा। है ना? कोई उन्नति? क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम थी घर में? क्या क्या मुश्किल थी? बहुत ज्यादा मुश्किलें थी। क्या थी? थोड़ा बोल। से हालात थे ऐसा कि मैं अपने आप को बस अपने आप के ऊपर लेती थी। भूल गई ना, थोड़ी नर्वस होगी बेचारी। क्या होगी? इसकी गवाही क्या थी आज पूरी? कुछ है तुम्हारे पास? पीरियड्स प्रॉब्लम थी, और है स्वभाव नहीं अच्छा था, पीरियड्स प्रॉब्लम थी, बरकत नहीं थी। पीरियड होते तो बस सब बहुत पहले दर्द पति की होती। सैलरी 18,000 थी, जी। फिर कितनी हुई? 33। 33,000 हुआ ना, बरकत आई। सुने तो देखो ध्यान से। तो जो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, यहां सीखने के बड़े पॉइंट है, क्योंकि हमें बदलना है उस पवित्र और आत्मिक जिंदगी में जिसमें खुदा ताकत के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा, एक शक्ति से, पावर के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। उस जीवन में आपको ये सीखना है। बाइबल के अंदर आप जब भी पढ़ोगे, इजरायली राजा लोग, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ थे, उसका वचन पूरा कर रहे थे, परमेश्वर खड़ा था।
जब वो बुद्धि लगा रहे थे, शरीर में जा रहे थे, गलत चीजें कर रहे थे, फिर परमेश्वर उनके साथ खड़ा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा है, लेकिन इंसान उससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है अपनी बुद्धि लगाकर, ठीक है। उसके बाद जब जंगल में जाते हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रही इतने बड़े काम देखकर क्या करना है, क्योंकि वो शारीरिक थे। हालेलुया। इतना बड़ा काम आपने समुद्र का 2 भाग होते नहीं देखा ना अपने जीवन में कभी। इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने मिस्र की नींहें हिलती देखी, तुमने यहां काम देखे, तुमने यहां गवाहियां देखी। हम सॉन्ग बोल रहे थे, यहूदा का शेरे बबर, जबकि यीशु मसीह कितना नम्र है, कितना दीन है। शेरे बबर उसको क्यों कह रहे? शैतान के लिए उसकी ताकत है, ऐसे शेरे बबर जैसे शैतानी, उन गंदी चीजों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए इतना वो शेरे बबर है। इंसानों के लिए तो वो शांति का पुत्र है, इंसानों के लिए तो वो शांति का प्रभु है। हालेलुया। इस बात को सीखो आप लोग। लेकिन यहां पर जंगल में क्या होता है, 16:2 में लिखा, जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आया है कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। जबकि वहां भी भूखे मर रहे थे, वो एक टाइम का खाना देते थे। अब बातें देखो कैसे बनाकर उल्टी सीधी, और मूसा से कैसे बातें कर रही है। और ये उनका क्यों, कौन सा जीवन है? शारीरिक जीवन। कौन सा जीवन? अगर तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें इतना ज्यादा शारीरिक जीवन मिलेगा, क्योंकि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का दान इंसानों के लिए नहीं था। यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने के बाद, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, ये बड़ा कृपा अनुग्रह हुआ है पृथ्वी के ऊपर, इंसानों के ऊपर, कि पवित्र आत्मा का दान पाकर मनुष्य आत्मा में आ जाए, स्पिरिचुअल जिंदगी में आ जाए। और तुम्हें ये तुम्हारे प्रैक्टिकल से, अंगीकार से होना है। अगर तुम्हें गुस्सा क्रोध आता है, तुम शरीर में हो, तुम हमेशा गलत अंगीकार करते हो, हमेशा तुम चिड़चिड़े रहते हो, कुछ ना कुछ तुम्हारा, तुम प्रार्थना नहीं कर पाते, तुम वचन नहीं पढ़ पाते, तुम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, तुम आज्ञाओं को नहीं मान पाते, तुम्हें इसके लिए चलते फिरते प्रैक्टिकल करना होगा। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बदल चुका, मैं आत्मा में आ चुका, मैं जो सुना है, जो मैंने सीखा, मैं कर चुका हूँ, मैं विश्वास में बढ़ चुका हूँ, क्योंकि तेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं, तेरे से बिना कोई रास्ता नहीं, तेरे से बिना कोई मार्ग नहीं, तेरे से बिना परमेश्वर कोई सोल्यूशन नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, कुछ मसला हल नहीं। अगर नहीं हो रहा तो कुछ शैतान वर्क कर रहा है आपके ऊपर, आपको शरीर में रखने के लिए। वो अपनी सामर्थ्य से तुम्हें आगे पीछे कर रहा है, तुम्हारे मन को डाइवर्ट कर रहा है, तुम्हें आगे पीछे कर रहा है ताकि तुम शरीर में रहो। लेकिन हमारे पास सोल्यूशन है, हमारे पास हल है, हमारी जीभ, हमारा गला, अंगीकार। अगर हमसे लंबे टाइम पर प्रार्थना नहीं होती, हमसे बैठा नहीं जाता, हमसे वचन अच्छे से पढ़ा नहीं जाता, लेकिन इसके लिए तुम अंगीकार करना स्टार्ट करो। हालेलुया। अंगीकार करना स्टार्ट करो। धन्यवाद मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, धन्यवाद मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, धन्यवाद परमेश्वर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आत्मा में आ चुका, मैं शांति का जीवन पा चुका। खुदा मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं, मैं तेरे साथ बड़े रिश्ते में। ये हालात क्या है, ये जा चुके, ये बीमारी क्या है, चलते फिरते उठते बैठते आप अंगीकार करो। मैं जब सोता हूं ना रात को, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब भी मैं अंगीकार कर रहा हूं। जब तक नींद नहीं आ रही मैं बातें करी जा रहा, उसके बाद सो गया। फिर सुबह जब आंख खुली फिर पता चलता मैं सोया था। बोलो, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। मान लो मैं 1 बजे सोया, 6 बजे मेरी आंख खुली, 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि हम किसके साथ जीते, किसके साथ प्रैक्टिकल करते। हालेलुया। इधर कितने लोग हैं?
आए कदी इधर नो कदी उधर, सारी रात पासे बटते निकल गई। कोई सुपने आ गए, कोई टिड्ड भारा हो गया, कोई पेट भारा हो गया, कोई ये हो गया। आप समझ रहे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ध्यान प्रैक्टिकल में नहीं। लेकिन ये बात सीख लो आज से, क्योंकि ये जो आप सीख रहे हो इस पर आपको ध्यान देना होगा जबरदस्त। क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए परमेश्वर का आपके लिए मन, रिश्ता और आपके लिए उसने क्या पूरा किया है। तुम शरीर में होंगे तो भूल जाओगे, बोलो, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है और क्या क्या रखा है। अगर तुम आत्मा में होंगे तो वो उछलती रहेगी वो बातें, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, लगे रहेगा। हालेलुया। जैसे बाइबल में हम कुछ लोगों को देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, वो आत्मिक मन में थे तो उनका मन के अंदर परमेश्वर की बातें, जैसे मान लो अब्राहम को हम विश्वास का पिता क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसके अंदर वो वचन उछलते थे। जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि तू बहुत सारी जातियों का क्या होगा, पिता होगा। मतलब ऐसे उसको परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम्हारे वंश में कुल होंगे, इतना ज्यादा तुम्हारा वंश बढ़ जाएगा। जबकि उसकी पत्नी बांझ थी। जब ये वचन परमेश्वर ने उसे दिया, उसकी पत्नी 75 साल की थी और खुद वो 75 साल का था और उसकी पत्नी 65 साल की थी। ठीक है, इतना बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो आत्मिक था, वो शारीरिक नहीं था। इसकी वजह से उसके अंदर वचन चलता रहा। बेबी भी नहीं हुआ तब भी अंगीकार था, तब भी वो बना हुआ था। बाइबल में लिखा, रोमियो में उसके बारे में जबरदस्त लिखा कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर पर विश्वास किया, उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। उसने अपने शरीर को और सारा की सूख गई कुख कि अब बच्चा नहीं हो सकता, ये दशा जानकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की, उसने महिमा की। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक था और आत्मिकता में उसको याद था परमेश्वर, वचन कौन है, वो क्या कर सकता है। अगर आप शरीर में हो तो वो आपको भुलाएगा, आपको याद नहीं रहेगा, आप म्यूस हो जाओगे, हालात में ऐसे पजल हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना। शरीर में ऐसे होगा। अगर आत्मा में होगा तो बड़े से बड़ा हालात। मूसा आत्मा में था, सामने लाल समुद्र था, पीछे सेना थी, मारने ही वाले थे तलवारों से। तो मतलब तोपें तो उस समय नहीं थी, मेरे मुंह से निकल आया, तलवारें लेकर आए ना, हथियार लेकर आए, खतरनाक हालात था। ये शारीरिक लोग डर कर उल्टा पुल्टा बोल रहे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थी, तुम हमें यहां मरने के लाए? शरीर का जीवन। लेकिन याद रखो, मूसा आत्मा में था, इसीलिए उन्हें कहता है आज तुम उद्धार का काम खड़े खड़े देखोगे। यहाँ समुद्र सामने, कोई रास्ता नहीं। सोच कर देखो अगर हम वहां होते, क्यों मूसा के अंदर वो आत्मिक चीज, आत्मिक वचन काम कर रहा था। अगर हमारे अंदर भी कर रहा है तो हम धन्यवाद देंगे, रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, मन नहीं खराब करेंगे, है ना, हालात में भी धन्यवाद देंगे। और यही मन हमारा एक दिन वहां से रास्ता खोल देगा, यहां हमने कभी सोचा नहीं है। बाइबल में लिखा, जहां उसने बोया नहीं वहां से काटेगा। हालेलुया। वो खुदा ऐसा है, इतना ताकतवर है। तुम्हें ये बात सीखनी होगी। आप जानते हो, जब हम बाइबल के अंदर एक वचन पढ़ते हैं नए नियम में, यूहन्ना की बुक में, वहां पर आपके लिए एक वचन है जो आपको समझना होगा। अभी ये चैप्टर 4 में है ये वचन, ठीक है। यहां पर मैं आपको समझाता हूं। यहां पर ना क्या होता है, यहां पर एक सामरी स्त्री होती है, शारीरिक औरत, आत्मिक नहीं। बोलो। और ये परमेश्वर को भी नहीं जानती, ये पत्थर, मिट्टी, ऐसे मूर्ति, ऐसी चीजों को पूजा करती है। परमेश्वर को जानती नहीं कि परमेश्वर हाथ की बनाई हुई चीज पत्थर मिट्टी नहीं है, ऐसी चीज नहीं है। तो ये तो शारीरिक है, इसको तो पता नहीं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है, कैसे काम करता है।
एक कुएं पर पानी भरने आती है और यीशु मसीह भी वहां बैठा होता है। और जानते, जब मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं तो मैं समझाता हूं यहां से। तो जब यीशु से पानी मांगता है तो वो उससे शरीर की बातें करती है। तू यहूदी है, हम सामरी है, और यहूदी रिश्ता नहीं रखते सामरियों से, तू मुझसे क्यों पानी मांगता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, 4:10 में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता कि मुझे पानी पिला, तू तो उससे मांगती है, नहीं पानी पिला, तो तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देगा। अगर उसने, यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें क्या देता, जीवन का जल। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, ये प्रभु शब्द ट्रांसलेटर ने गड़बड़ किया है, क्योंकि उसने उसे, वो तो जानती नहीं है कौन है, उसको कुछ भविष्यवक्ता या कुछ ऐसे बात की होगी, ठीक है, शरीर के रूप में। तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? ये She's here to break up with him. Even if you're right, what's your reward? If you want to predict on Parry Match, I'm in big. Our premium support is here for you 24/7. Parry Match. Play now. याकूब, चंगा जी, बड़ा चंगा जी, बोलो। और हमें लोग क्या कहते हैं, धर्म बदलते हो जी, आप गलत करते हो जी, क्योंकि शरीर के लोग, उन्हें समझ नहीं आती हम क्या करते हैं। हालेलुया। दे रही है, ठीक है, लेकिन है ये अन्य जाति, सामरी स्त्री है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे देख ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। इसकी बातें देखो, ये शारीरिक है, इसको यीशु की आत्मिक बातें समझ नहीं आ रही। हालेलुया। जब इधर नए नए लोग आते हैं, उनको हम जब ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा काम हो जाएगा, उनको अभी विश्वास नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनके लिए हमारी बात हवा में। हालेलुया। क्या है वो बात? इधर एक लड़का था, उसके दिल में शेद था। जब मैं उसको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा था कि तेरा ये दिल का शेद भर जाएगा और तू हील हो जाएगा, उस वक्त उसे मेरी वो बात हवा में लग रही थी, क्योंकि उसको उस वचन को विश्वास करना जो मेरे मुंह से आ रहा था, वो अभी इतना बड़ा आत्मिक मन और विश्वास करना अभी समझ नहीं था। और नए नए लोग जब आते हैं तो ऐसे होते हैं शरीर में, उन्हें बेचारों को पता नहीं होता वो कितना ताकतवर है। इसीलिए तुम्हें मैं सबको कहता हूं, संगति में कंटिन्यू हो। तुम दूसरे स्टेट से आए हो, अगर नए हो तो महीने में एक बार आओ, 1.5 महीने में एक बार, पहले पहले लगातार आओ। तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हारे मसले हल, तुम्हारे सारे चीजों का हल। कल मैं फैमिली से मिला, वो 2-2.5 साल से जुड़े थे, कई चीजें हुई, अच्छा हुआ, लेकिन मैंने पूछा, उन्हें कहते हैं अभी 3 हफ्तों से आए नहीं, हालात में आए, परेशान दुखी हैं। तो मैंने क्या, क्यों? जब परमेश्वर से मसले हल हो रहे, परमेश्वर देखो, तुम 6 दिन काम करते हो, क्या 6 दिन तुमने अपने जीवन को दिए संसार में, काम धंधा ये वो, क्या उससे तुम रजे नहीं कि तुम एक दिन नहीं दे सकते परमेश्वर को? हफ्ते में एक दिन नहीं दे सकते? पूरे पंजाब से दे सकते, इसका लाभ है, बड़ा लाभ है। अब करके देखना, यहां की ग्रेस, यहां का वचन तुम्हें बदलेगा और आगे बढ़ाएगा यीशु मसीह। अगर तुम इस चीज को नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो वो शरीर है। क्या है वो? बोलो, सचमुच वो शरीर है। अभी तुम्हें शरीर में मेरी बात समझ नहीं आएगी, तुम्हें समझ आएगा इनको क्या पता कितनी दूर है, बस से आओ, दिहाड़ी लंघ जाती,
ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਉਣਾ है। मुझे नहीं पता, सच्ची नहीं पता। मुझे पता जब मैं प्रभु में आया ना तो मेरा अगुआ दिल्ली में था, तो मुझे हर महीने जाना था। कभी कभी मैं ट्रेन के बीच लोगों के बीच में सोकर रात आया। मुझे नहीं पता कितना कठिन होता है ये, सच्ची मुझे नहीं पता। अरे अगुआ ऐसे ही नहीं मैं बन गया। एक बार मेरे साथ लोग गए, अब तक मैं अगुए के लेवल में आ गया था। हमने पता नहीं कलकत्ता मीटिंग में जाना था और मैं बीच में रात सोया। अब मेरी वो टिकट क्लियर नहीं हुई थी, वो क्या कहते हैं उसको, रिजर्वेशंस, ठीक है। वो रोने लगे मुझे देख के, क्योंकि मैं अभी अगुए के लेवल में आ गया था। लेकिन मैंने उन्हें समझाया हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, डोंट वरी। हालेलुया। तुम्हें पता है मैं अगुआ बना तो कैसे बना, कितनी स्ट्रगल था, कितनी मेहनत थी, कितना परिश्रम था, कितना हमने परमेश्वर के साथ चले, तभी बने हम। और वो खुदा तुम्हें भी देख रहा है। हालेलुया। शरीर को मारो, ऐसा खुदा का कलाम कहता है। तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा आत्मा में। तुम्हारे लिए वो खुदा ने रखा है जो तुम्हारी सोच में भी नहीं, इतना बड़ा। लेकिन तुम्हारा शरीर उसको नहीं समझ पाएगा जो खुदा ने रखा है। वो आत्मा में आकर समझ आएगा। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है, इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारा शरीर की लालसाएं करता है, तुम्हारा शरीर कुछ चाहता है ऐसी चीजें। मुझे याद है मैं यूपी में काम करने लगा खुदा का। मैं हर मंथ जाता था अपनी कार से, 3-4 लोग बैठाकर खुद ड्राइव करता था। सुबह 4 बजे चलता था और पीलीभीत बरेली के पास है, और शाम तक 6 बजे गाड़ी वहां लगा देता था। सोचकर देखो, सुबह 4 बजे चलना और शाम को 6 बजे पहुंचना, क्या ये आसान काम था? ये भी मैंने किया है। हर महीने गया था मैं वहां। आप जानते हो जो मेरे पास शिक्षा थी पहले प्रभु यीशु की, वो शिक्षा में लोग बढ़ गए थे वहां जब मैं काम करता था। जब मेरे ऊपर भेद प्रकट हुए, मैंने वो शिक्षा छोड़ी, ये वाली राइट पकड़ी, वो लोगों ने मुझे छोड़ दिया। इसलिए नहीं मैं अब जाता। अब वो लोग हमारे साथ नहीं, क्योंकि वो शिक्षा मैं बता नहीं पाऊंगा कौन सी थी। लेकिन मैं अगर हर महीने उनकी रूह बचाने के लिए वहां पहुंचता था, तब मैं ये मिनिस्ट्री नहीं करता था, एक एवेंजलिस्ट था। क्या था मैं? एक आपकी तरह, जैसे आप सुसमाचार देते हो, इतना स्ट्रगल मेहनत की मैंने, तब जाकर खुदा ने मुझे देखा और इतना बढ़ा दिया। और वो सबको बढ़ाने के लिए तैयार है। आपके जीवन को देखकर ऐसे नहीं बस ऐसे बस आप सिंपल से आए और आप मुझे समझाओगे कि इनको क्या पता कितनी दूर है। हालेलुया। अगुआ इस चेयर पर बैठना आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ बलिदान दिया मैंने अपने जीवन का, और भी अभी दे रहा हूं। आपके लिए बहुत कुछ खुदावंद ने अच्छा रखा है। तो इसीलिए ये बात को पकड़ो, ये शरीर में थी। इसको ये बात समझ नहीं आ रही यीशु क्या बता रहा है। पहले कहती तुम्हारे पास तो बर्तन नहीं है, कुआं गहरा है, तो कैसे तुम्हारे पास जीवन का जल आया? उसने कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम कभी प्यासी नहीं रहोगी, अनंत काल तक तुम में जीवन उमड़ता रहेगा। अब वो जो इतनी बड़ी जीवन की बातें, आत्मा की बातें कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही बेचारी को। और जानते हो यीशु ने अभी उसे छोड़ा नहीं, उससे और बातें कर रहा, और कर रहा। 1 घंटा 2 घंटे उसके अंदर वचन जा रहा है। वचन जाते जाते उस वचन को सुनते सुनते वो बदल रही है, और फिर उसको समझ आ जाती है, और फिर वो मन फिराती है, फिर उसको समझ आती है आत्मिक जीवन क्या है। फिर गांव में जाती है, और गांव में जाकर सारे गांव को बताती मुझे कौन मिला है, और हजारों लोग बच जाते हैं। कब ऐसा होता है? जब वचन उसके अंदर जाता है, जब उसको समझ आती है परमेश्वर के राज्य की, तब उसका जीवन बदलता है। हालेलुया। और यही बात तुम्हें समझनी होगी आज।
अगर तुम इसी बुक का 9 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां यीशु ने एक जन्म के अंधे को ठीक किया, उसकी जन्म के अंधे की आंखों को नहीं कर दिया। जानते, अगर तुम वहां से पढ़ोगे वो अध्याय, जितने याजक और शास्त्री और यहूदी लोग थे, शारीरिक थे, शारीरिक। इतना बड़ा काम देखकर कि वो जन्म का अंधा हील हो गया है। जानते, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। इसलिए नहीं कि यीशु पर विश्वास करें, इसलिए नहीं कि मन फिराए, इसलिए वो ऐसी चीजें कर रहे थे, अगर कोई हमें सुराग मिल जाए तो हम यीशु को सजा दें, यीशु का विरोध करें। शारीरिक लोग थे वो। जैसे दुनिया में भी क्या ढूंढ रहे हैं हमारे लिए, ढूंढते रहते हैं कुछ। मैं इस सैटरडे को, अभी आज थर्सडे है ना, सैटरडे को कुछ वीडियोस डालने वाला हूं, थोड़ी आधे घंटे की होगी। उसमें 2-3 लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों से मारधाड़, झूठ जाट, बड़ी गंदी चीजें कर रहे हैं, और मैं उनका जवाब दूंगा। वो सीखना, उसमें बड़े सारे पॉइंट होंगे आपके लिए कि वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जानते क्यों कर रहे हैं। वो दुष्ट के गुलाम है। उनका जो भी कोई भगवान चीज उन्हें छुड़ा नहीं पाएगी, इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं। अगर उनका कोई भगवान, कोई ऐसी चीज होती, भगवान का मतलब होता क्या है, जिसके पास दया होती, जिसके पास आत्मिक जीवन होता, और जिससे जुड़कर लोग क्या बनते हैं, आत्मिक बनते हैं। उनका जीवन, बाबाओं का, दूसरे जो भी यूपी में चर्च तोड़ रहे हैं, इतना चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, तो क्या वो आत्मिक है? क्या उनका कोई रिश्ता है दुनिया के मालिक से, या आत्मिकता से कुछ रिश्ता है? दूर दूर तक भी उन्हें नहीं पता आत्मिकता क्या होती। वो शारीरिक से भी पता नहीं 100 गुना बढ़कर शारीरिक है, जिन्होंने सिर्फ नाश होना है, जिन्होंने कभी जीवन में प्रवेश नहीं करना। लेकिन तुम आए हो बचाए जाने के लिए। हालेलुया। क्या तुम उसकी ताकत को देखना चाहते हो? चलना चाहते हो खुदा के साथ? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन पाने की सिवाय परमेश्वर से। किसे? और यहां ये टेस्ट मनी काम जो तुम देख रहे हो, अपने मन को फिराओ, जो देखो क्या होता है। सुनो, मैं कम से कम 2 महीने ये बात करता रहूंगा लगातार। उसके बाद यहां हमारे बोर्ड लग जाएंगे। जो ये क्यों बताना जरूरी है, जैसे जब नए लोग आते हैं ना, तो कुछ लोग तो अपना नंबर गलत लिखाते आते, और जो गलत नंबर लिखाते वो पहले से सोच लो तुम्हारा भला नहीं होना, शैतान ने कुछ गड़बड़ी करना है तुम्हारे जीवन में। मुझे पता नहीं क्यों तुम गलत नंबर लगाते हो। उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, हमारी टीम जिन्होंने आपसे कुछ नहीं लेना, आपका प्लॉट नहीं लेना, आपका घर नहीं लेना, आपका पैसा नहीं लेना, हमने जो ये बच्चे सेवा करते हैं इन्होंने भी कुछ नहीं लेना, ये भी फ्री सेवा कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं ये? आप मुझे बताओ, ये जॉब करें, कोई बड़ा काम करें, ये क्यों यहां सेवा कर रहे हैं? क्योंकि ये बचाएंगे, इनका घर बचाया गया। अब ये मैं इन्हें इंस्ट्रक्शन दूंगा, जो नए लोग आएंगे उनसे आपको 2 या 3 बार कॉल आ सकती है हमारी टीम की, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद अगले संडे, थर्सडे नए लोग आ जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे। तो हमारे पास तो 8-10 बच्चे हैं जो वर्क करते हैं। तो जब वो हमेशा आपको कॉल तो नहीं कर पाएंगे, 2 या 3 बार आपको करेंगे, उसमें आपको बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। कई लोग 1-2 बार उठाएंगे, मगर बाद में उठाते नहीं फोन। जैसे आपकी वोटें चाहिए, हमने एमएलए बनना, मंत्री बनना है। जानते हो आप क्या करते हो? आप शरीर की चीज करते हो, हम तो आत्मा की चीज करते। हम तो आपका भला करना चाहते, हम तो आपको बताएंगे क्या करना है, तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, तुम्हारे रोग दूर करने के लिए, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम करेंगे। लेकिन तुम शरीर में आकर शैतान तुम्हें कंट्रोल करेगा, और तुम फिर 1-2 बार सुनोगे फोन, फिर नहीं सुनोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को वो बंद करेगा। क्या तुम्हें ये बताना मेरे लिए जरूरी है या नहीं, ताकि शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम ना करे, या तुम ऐसे मन में कभी आओ ना? बताना जरूरी है ना? ये जरूरी है ताकि तुम्हारी रूह बचे, तुम्हारी पीड़ा जाए, तुम्हारा दुख जाए, तुम्हारे हालात जाए, तुम्हारी जिंदगी में शांति आए परमेश्वर की। अगर तुम चाहते हो तो फिर बने रहना। अगर तुम दूसरे स्टेट में आए हो, फिर से आना, 2-3 बार तो लगातार आना, महीने 1.5 महीने के बाद।
इधर 3-3 4-4 दिन रुकने का प्रोसेस तुम्हें टीम बताएगी, उसको फॉलो करना, शरीर में मत जाना। हालेलुया। तुम वही लोग हो जो डॉक्टरों से, बाबाओं से पीड़ित होकर आए हो, लाखों रुपए बर्बाद किए बीमारियों, हालातों पर बाबाओं को दिए। हमने आपसे पैसे नहीं लेने, लेकिन यहां के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने हैं। उसको अगर मानोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। तो आज की शिक्षा के बाद क्या तुम्हें क्लैरिटी आई कि शारीरिक जीवन कितना खतरनाक विषय है? तुम जानते हो ये पूरी दुनिया के लोगों के जो अंदर बीमारियां, रोग, हालात है, क्लेशें हैं घर में, ये कारण है शारीरिक जीवन जिसमें दुष्ट शैतान काम करता है। और ये जन्म से ही हमारा जन्म शारीरिक हुआ है, पाप से। इसी के लिए यीशु क्रॉस पर चढ़ा। यीशु किसी की धर्म तोड़ने या बनाने या बदलने के लिए नहीं आया। वो तुम्हें इस शरीर के जीवन से छुड़ाकर आत्मा के जीवन में लाने के लिए आया था, ताकि तुम शांति की जिंदगी जियो, तुम ब्लेस जिंदगी जियो। हालेलुया।